हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जैसा एक क्वेश्चन है जो आपको हमेशा आपके इंटरव्यू में, चाहे आप कोई भी एरिया में जाएं, चाहे आप टेक्निकल एरिया में जाके आप गेट और दुनिया भर के एग्जाम क्रैक करते हैं, या फिर अगर आप कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, और या फिर अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जाते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैंपस रिक्रूटमेंट जिस एरिया में आप जाते हैं उस एरिया में इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जानना चाहता है कि आप हो क्या, आपके बारे में आपके मुंह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और जनरली इसको लोग काफी प्रिपेयर करके चलते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है जिसमें आप लाइन वाइज थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको आसान पड़ जाता है कि आप क्या मेनली इंट्रोडक्शन देना है आपको। तो इसमें आप सबसे पहले, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। और इसमें हम लोग सबसे पहले लाइन अगर हम लोगों को जो इस्तेमाल करनी है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, तो देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब कोई कोई बोलता है कि आप इसको 1 मिनट में या 2 मिनट्स में ब्रीफ करिए अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन को। तो आपको टू द पॉइंट शॉर्ट में समझाना है। और अगर आपके पास सिर्फ इतना बोला जाता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप आराम से समझा सकते हैं। तो जो आपको सबसे पहला लाइन इस्तेमाल करना है जब भी आपको ये बोला गया सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए, तो सबसे पहले तो आपको उनका थैंक यू व्यक्त करना है कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, तो ये इस लाइन से आपने एक थैंकफुलनेस जाहिर कर दिया कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ये आप सबसे पहले लाइन जरूर इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लाइन पे हम लोग आते हैं कि इसके बाद क्या किया जाए। तो इसके बाद जैसे ही आपने थैंक यू बोला तो आपको अपने आप को इंट्रोडक्शन कराना है। तो आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे आप आई एम इस्तेमाल करिएगा, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं माई नेम इज। जनरली लोग यहाँ पे कुछ लोग ये होते हैं माई सेल्फ ऐसा बोलते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो यहाँ पे स्टार्टिंग में इस्तेमाल नहीं किए जाते माई सेल्फ। इसलिए आपको सिंपल भाषा में आई एम या माई नेम इज डैश 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 आपको यूज करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोग स्टार्टिंग से बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज विवेक सिंह राठौर। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा। तो ये आपका हार्डली 5 सेकेंड्स में कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको ये बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो इसमें आपको बताना है आपके नेटिव प्लेस के बारे में, और उसके बारे में अगर आप कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हो सकता है तो ये जरूर आप जिक्र करिएगा, क्योंकि ये इस चीज को दर्शाता है कि आपका नॉलेज आपके जहां आप रहते हैं या जहां पे भी आप काम करेंगे या नॉलेज है, तो उसके बारे में आपको कुछ जानने की इच्छा है या नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आई एम अ नेटिव ऑफ। ठीक है, आई एम अ नेटिव ऑफ डैश 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 प्लेस, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बेसिकली आपका जो प्लेस है वो कोई फेमस चीज, किसी चीज के लिए फेमस है, तो आप उसको जरूर कर सकते हैं आई एम अ नेटिव ऑफ। मतलब आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं। और अगर आपका कोई वो है तो दैट इज, जैसे अगर आप बिलासपुर को लेते हैं तो बिलासपुर इज अ जुडिशियल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, तो आई एम अ नेटिव ऑफ बिलासपुर, अ जुडिशियल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने के लिए साथ में। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका डायरेक्टली, अब आपके देखो यहाँ तक आपके बारे में वो जान लिया कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब वो जानना चाहेगा सामने वाला व्यक्ति कि आप एकेडमिक्स में, बेसिकली आप पढ़ाई लिखाई में क्या पोजीशन है आपका। तो यहाँ पे आपको एकेडमिक्स के बारे में बात करनी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि आपको यहाँ पे बेसिकली एकेडमिक्स में जो आपका लास्ट 2 डिग्रीज है जो आपने लिया है, जैसे कि अगर आप बीई में हैं तो आप पिछला 10th 12th ले लीजिए बैचलर डिग्री में। मास्टर्स में है तो आप अपने बेसिकली बैचलर्स डिग्री को ले सकते हैं, और आपका 10th 12th को भी ले सकते हैं, नहीं तो 12th को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो
ये आप लास्ट 2 डिग्रीज को जनरली शामिल किया जाता है, जो कि आपके अकॉम्प्लिश्ड बाय यू, ठीक है, आपके द्वारा जो होती है हुई होगी। तो इसमें आप क्या क्या बताएंगे? तो एकेडमिक्स में जनरली आपको ये बताना है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बेसिकली आप किस जगह से आपने ये चीजें की हैं, ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या फिर आप इसको बोर्ड भी बता सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन बताएंगे तो भी अच्छी बात है। इसके बाद आपको अपना परसेंटेज मार्क्स को डिस्क्लोज करना है, तो इसको आप बोल सकते हैं डिस्क्लोज दी परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर आपका रहेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इस दौरान, चाहे आपका बैचलर्स डिग्री हो या 10th 12th हो, अगर आपको कोई अवार्ड्स या फिर आपको कोई एकॉलेट्स, मतलब कोई आपको सम्मान कहीं से मिला है, तो वो आप जरूर यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसके बाद आप मेजर सब्जेक्ट, जो आपने मेजर सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कि ये है। लेकिन ये जब बहुत लॉन्ग जब आप बताया जाता है, जैसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर 2 मिनट्स वाला है, तब इतना सारे डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट शॉर्ट शॉर्ट में बताइए। लेकिन जब अगर पूरा आपके पास टाइम है, तो आप अपने मेजर सब्जेक्ट भी बता सकते हैं। इसमें आप और क्या क्या बता सकते हैं आप इसमें, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई जॉब देता है या फिर आपको आगे सिलेक्शन के लिए फर्दर प्रोसीड करवाता है, तो बेसिकली उसका जो ध्यान है वो आपका मेनली 80% ध्यान आपका, या फिर आप बोल सकते हैं 80 नहीं, लेकिन फिर भी 50 से 60% ध्यान आपका एकेडमिक्स पे जाता है, जो आपने अभी तक ने एकेडमिक्स में परफॉर्म किया है। तो ये एकेडमिक्स में आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना होगा, मतलब बताने समय। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटी भी आप बता सकते हैं कि आपने कोई एक्स्ट्रा या को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया होगा। तो ये आपको दर्शाता है कि बेसिकली आप सिर्फ वर्कोहॉलिक या फिर आप सिर्फ एकदम पढ़ाई में ही एकदम जूझे हुए टाइप के नहीं है, आप बहुत सारे अलग अलग चीजों पे भी काम करते हैं और उस पर भी आपका बहुत अच्छा रुचि है। इसके बाद आप अगर आप में कोई जैसे बैचलर डिग्रीज में या फिर मास्टर डिग्री में आगे जाके कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया रहता है, या आपने कोई प्रोजेक्ट किया रहता है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दूसरों से हट के करता है, क्योंकि देखिए 10th 12th या बी या बैचलर डिग्री हर कोई करता है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन से करेगा ही। कुछ ना कुछ सबके परसेंटेज मार्क्स रहते हैं, किसी के अच्छे किसी के खराब। अगर 70-80 के रेंज में तो ऑलमोस्ट लगभग किसी का 72, किसी का 73। आपको क्या अलग करेगा बाकी लोगों से अगर आपको देखना है, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको बाकियों से अलग करता है। तो ये आप थोड़ा सा इसको मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको क्या बोलना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये रहेगा कि आप अपना स्ट्रेंथ या वीकनेस बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2-3 चीजें होंगी, जैसे कि यहाँ पे बेसिकली ये भी होता है रीजन फॉर चूजिंग प्रोफेशन, आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो पूछने पर आप बताइएगा। इसको अगर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, तो ये सारी चीजें अगर कोई पूछेगा तो आपको बताना है। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये जॉब के लिए बहुत जरूरी है, आपको बताना कि आपने यही प्रोफेशन क्यों चूज किया या यही कंपनी क्यों चूज की, तो आप जरूर बता सकते हैं। अदरवाइज इसकी बिना पूछे उतनी जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं तो ये आप जरूर शेयर कर सकते हैं, टोटल ईयर्स में कि कितने ईयर आपने काम किया है। और इसमें बेसिकली फर्स्ट और लास्ट जॉब को आप बेसिकली बताते हैं कि फर्स्ट कहाँ से किया और लास्ट अभी कहाँ है। और इसके बाद अगर आपको पूछा जाए तो आप स्ट्रेंथ को भी बता सकते हैं जब पूछा जाए तो। नहीं तो ये बेसिकली आपका थोड़ा सा एरिया को बढ़ा देता है, लंबा कर देता है टाइम को। अदरवाइज यहाँ पे इसको प्रिपेयर इतना तो करिए कि आप 3 की स्ट्रेंथ बता सकें उसको। जरूर ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल बताते रहिए स्ट्रेंथ को, लेकिन इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। तो स्ट्रेंथ में 3 की स्ट्रेंथ जो आपको याद रखिएगा कि जो कंपनी से रिलेटेड हो, ठीक है, ये जो रिलेवेंट हो आपको जॉब से, वो आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कुछ भी स्ट्रेंथ बताना यूजफुल नहीं है, जॉब से रिलेवेंट जो स्ट्रेंथ होंगे वो आपके काम के होंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर आप ये बोलते हैं कि आप गोल ओरिएंटेड हैं,
तो भी चलेगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जानेगा कि आप को कोई गोल दिया जाए तो आप उसके ओरिएंटेड रहेंगे, ये उसके लिए फायदेमंद वाली बात है। दूसरा, आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, क्योंकि जनरली हर जगह प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला ही असली खिलाड़ी होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्वर आप बता सकते हैं। और तीसरा, आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक टीम प्लेयर हूँ, क्योंकि आपको कोई भी कंपनी में काम करना हो तो आपको एक टीम के साथ काम करना होता है, तो आपको टीम प्लेयर होना वो है कि आप टीम के साथ काम कर पाते हैं कि नहीं। तो ये बेसिकली आप बता सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप इसको एलॉबरेट करिए कि कैसे आप ये स्ट्रेंथ है, कब आपने ये देखा, तो आप इसमें अपना पर्सनल स्टोरी जरूर शामिल कर सकते हैं इससे रिलेट करके। तो ये आप खाली टाइम पे अभी सोच लीजिएगा कि मैं सिर्फ यही स्ट्रेंथ नहीं होते, आप इंटरनेट में खोजेंगे तो आपको 1000 स्ट्रेंथ मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। तो आप इसको पर्सनल स्टोरी के साथ लिंकअप कर सकते हैं कि मैंने मेरे साथ ये हुआ था, तो मैं इसको ऐसे डील किया था, इसलिए मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, इसलिए मैं टीम प्लेयर हूँ। तो ये आप पर्सनल स्टोरी के साथ इसको टच अप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, जो आपका बताता है वो है आपका वीकनेस वाला एरिया। ये भी जब पूछा जाए तो ही इसका जिक्र करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अपनी वीकनेस ऐसे भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो वीकनेस में अगर आप देखेंगे तो ऐसी वीकनेस बतानी चाहिए जो सामने वाले को ये मत लगे कि आप जॉब के लायक नहीं हो, ठीक है। तो वीकनेस को थोड़ा ध्यान से बताइएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि व्हाट आर योर वीकनेस, तो यू कैन से दैट आई कांट, ठीक है, से नो टू पीपल। ये एक सबसे बड़ा वीकनेस होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको, अगर आपको ये नहीं बोलना आता, नो शब्द अगर आपको नहीं बोलना आता, तो आपसे इतना सारा काम कराया जाता है, या फिर आपका हर कोई एडवांटेज ले लेता है बेसिकली। आप अगर मना करने से बचते हैं, सोचते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए ये वो, तो आपका, आप देखेंगे आप हमेशा बिजी रहेंगे और दिन भर आपसे कोई ना कोई काम कराते ही रहेगा, ठीक है, आपके सिर्फ इसी कारण की वजह से। तो ये एक प्रकार से वीकनेस हो सकता है, आई कांट से नो टू पीपल। आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम क्वाइट ओपन, मैं बहुत जल्दी किसी से घुल मिल जाता हूँ, जिससे फिर बाद में मेरे को प्रॉब्लम होती है। देखिए, ये सारी चीजों से क्या होगा, ये कंपनी वाले या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये नुकसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो फायदा है ना भैया, ये नो नहीं बोल पा रहा है मतलब इससे मैं कुछ भी करा लूंगा। तो ये उसका आपका वीकनेस भी है, और किसी के ये वो एक स्ट्रेंथ भी हो जाएगा। तो आई एम क्वाइट ओपन ये भी है। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि आई एम डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दैट कॉजेस मी वेरी समटाइम्स इन सम डिफिकल्ट सिचुएशन, इट इज कॉजिंग मी प्रॉब्लम। सो डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, आई गेट बिट इमोशनल एट टाइम्स। क्योंकि इमोशनल होता हूँ तो ऑब्वियसली कि फिर आप काम करने में आपका जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसके लिए वो जरूर पूछेगा कि आपकी अगर ये प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन आपने क्या दिया है। तो आप अपने दिमाग में अपने एफर्ट्स को जरूर शामिल करिए और उसको बताइए कि आप क्या एफर्ट लगा रहे हैं ये सब चीजों को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके वीकनेस वाले एरिया में आ गया। तो ठीक है, वीकनेस जब पूछा जाए तब बताइएगा, स्ट्रेंथ को आप बता भी सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर शॉर्ट एंड स्वीट रखना है तो। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, और नेक्स्ट सेगमेंट ये कहता है कि आपका लाइफ का मिशन स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं, और या फिर आपके रोल मॉडल्स क्या हैं। तो ये भी जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उससे, कि हु इज योर रोल मॉडल। तो आप ये एक प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आपका रोल मॉडल कौन है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने मान लीजिए SRK बोल दिया, शाहरुख खान बोल दिया, तो शाहरुख खान के से रिलेटेड आपको कुछ जीके के क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए कि भैया उसको कोई अवार्ड अभी रिसेंट में मिला है। करंट अफेयर बेसिकली ये पूछना चाहता है कि अगर आप किसी रोल मॉडल को फॉलो करते हैं तो आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, मतलब उसके साथ अगर कोई बुरी घटना या अच्छी घटना हो रही है, या फिर क्यों है रोल मॉडल बेसिकली आपका, इतने सारे लोग हैं उसमें आपका यही रोल मॉडल क्यों है। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप कैसी सोच है, आप किसको आदर्श मानते हैं, और उस आदर्श व्यक्ति को से वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि आप आपकी भी किस टाइप की सोच है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, वो है आपका फैमिली मेंबर्स का। तो फैमिली मेंबर्स जनरली बता दिया जाता है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में
लेकिन इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। तो उसमें आप फादर के बारे में आप जरूर बता सकते हैं कि फादर आपके कहाँ पे जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं, मतलब कहाँ काम करते हैं। आपकी मदर कहाँ पे क्या करती हैं, अगर मम्मी घर में रहती हैं और हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कोई भी मम्मी मदर के लिए, या कोई भी घर में रहता है, क्योंकि बेसिकली वो हाउस वाइफ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो काम करती है ना घर में। बेसिकली अगर फादर बाहर जॉब कर रहे होते हैं, मतलब बाहर का प्रोफेशन संभाल रहे होते हैं, तो मदर अपने घर का एरिया को संभाल रही होती हैं। तो यहाँ पे आप इसको होम मैनेजर भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा सही शब्द होता है क्योंकि वो घर को मैनेज करती रहती हैं। और इसमें आप अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में बता सकते हैं कि वी आर 2 सिबलिंग्स करके। तो जितने भाई बहन है उतने आप सिबलिंग्स यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन उनका जरूरी नहीं कि सारे किसी का प्रोफेशन बताना, आप बस इतना नंबर संख्या बता सकते हैं, इतना काफी है। इसके बाद मैं मेन सेगमेंट में आता हूँ जो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन को तवज्जो रहता है, जिसके ऊपर सबकी नजर रहती है, वो है आपकी हॉबीज, कि आप क्या बेसिकली खाली टाइम रहता है तो आप करते क्या हैं। तो हॉबीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई एम सॉरी इन माई फ्री टाइम, इन माई फ्री टाइम। ठीक है, आई लाइक टू, आई लाइक टू, ठीक है। मान लीजिए मैं, अगर मेरे को बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि कर्ल अप इन द कॉर्नर्स, इन द कॉर्नर्स ऑफ द गुड बुक्स। ठीक है, तो मैं एक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि मेरे को खाली टाइम में बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप जो हॉबीज बोलते हैं उस हॉबीज से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो कौन सी टाइप की बुक, कोई ऑथर का नाम बताइए जो आपको अच्छे लगते हैं। कुछ कुछ अवार्ड्स के बारे में भी पूछ लेते हैं, जो मैन बुकर्स अवार्ड मिलते हैं वगैरह, तो ऐसे कुछ होते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे को डायरी एंट्री बहुत अच्छी लगती है। डायरी एंट्री आप समझते होंगे कि अगर आप खाली टाइम है तो आप ये जरूर करते हैं कि मैंने सुबह से क्या क्या किया, आपने डायरी मेंटेन करके रखा है। तो ये बेसिकली दिखाता है आपके हॉबीज को कि आप टाइम मैनेजमेंट में सक्षम है। मतलब अगर आपको बहुत सारे वर्कलोड दिया जाए तो आप प्रायोरिटी बेसिस पे ये डिफाइन कर पाते हैं कि मेरा ये टाइम इस चीज में गया, इस टाइम पे मेरे को ये काम करना है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी फायदेमंद है आपका टाइम मैनेजमेंट वाला वर्क। इसके बाद अगर हॉबीज से आगे आते हैं तो आपकी लाइफ एम इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग मिशन स्टेटमेंट भी ऊपर देख रहे थे। लाइफ की जो एम है, तो लाइफ की जो एम है इसमें 2 चीजें आपको ध्यान देनी है। वो है आपका शॉर्ट टर्म गोल, जो आप बोल सकते हैं कि अभी आप इमीडिएट 5 इयर्स में आप क्या करना चाहते हैं। वो आप जैसे अगर आप बी में हैं तो आप अभी 5 साल में आप बेसिकली अभी करना क्या चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो ये 4 साल में बेसिकली ये चीज पढ़ना चाहता हूँ और ये कैंपस प्लेसमेंट होना चाहता हूँ, या फिर जो भी आपका शॉर्ट टर्म गोल है वो आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर आप बी के आपके फाइनल ईयर्स में हैं बैचलर में, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं अभी बेसिकली कुछ सालों में पैसा अर्न करना चाहता हूँ, या फिर अपने करियर को बहुत हाइट पे ग्रो करना चाहता हूँ, बहुत सारे काम करना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत कुछ चीज सीख जाऊं। ये अपने शॉर्ट टर्म 5 साल के मेरे गोल है। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म गोल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पूरे जिंदगी भर यही तो आप करने नहीं वाले हो। तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आपका अल्टीमेट गोल है कि बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, क्या मैं, मेरा लाइफ का अल्टीमेट गोल है कि मैं इस मैनेजर बन जाऊंगा तो मेरा लाइफ सेटल्ड है, या फिर मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो आपका जो अल्टीमेट गोल है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज योर लाइफ एम करके। और फाइनली आप इसमें कंक्लूड कर सकते हैं, जो आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा, कंक्लूड, इसमें आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वेल, दैट वाज जस्ट अ ब्रीफ समरी ऑफ माय जर्नी। ठीक है, ऑफ माय जर्नी सो फार, यहाँ पे अपन लिख देते हैं सो फार। हाउएवर, हाउएवर, if you would, if you would
like to know further details, I will be glad to शेयर डिटेल्स। ठीक है, अब इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि ठीक है, ये तो मेरी ब्रीफ समरी थी, अभी ये जो मेरी अभी तक की जो जर्नी है वहां तक। हाउएवर अगर आपको और डिटेल जानना है तो मैं ग्लैड हूँ, बिल्कुल उत्सुक हूँ आपको डिटेल शेयर करने में। तो ये टोटल हमारा जो सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो इतना है। मैं इसको सम अप कर देता हूँ लास्ट में कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विवेक सिंह राठौर। आई एम अ नेटिव ऑफ बिलासपुर विच इज अ जुडिशियल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। इसके बाद आप यहाँ से शुरू करते हैं एकेडमिक्स में कि आई हैव स्टडीड माई बैचलर्स फ्रॉम this institution and I got this percentage of marks. I have been awarded for this award or fellowship. My major subject was this, and during my bachelor degree, I used to I was very active in such activity, and these are my research project on which I have worked on. The reason for choosing this profession is dash जो आपका रीजन होगा वो आप चूज कर सकते हैं। एंड अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक, अदरवाइज यहाँ पे बेसिकली आई हैव द 3 की स्ट्रेंथ, या फिर आप इसमें स्ट्रेंथ को जनरली पूछा जाता है कि व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ, लेकिन अगर आप शामिल कर सकते हैं तो आप ये बोल सकते हैं बेसिकली आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ टीम प्लेयर। ओके, सो और वीकनेस तो आपको जो बताया जाए पूछा जाए तभी आपको बताना है, अदरवाइज आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में नहीं बताना है। इसके बाद इन माय फैमिली मेंबर्स आई हैव बेसिक क्या बोलते हैं इसको, आप ऐसा बोल सकते हैं इन माय फैमिली मेंबर we are 4 members in our family. So my father is name is this and he works in this position in this organization. My mother is a home manager, और उनका नाम बता दीजिए। और नाम वैसे अगर नहीं भी बताएंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि उनके सीवी में आपका नाम वगैरह फादर मदर का सबका नाम लिखा रहता है। एंड आई हैव 4 सिबलिंग्स या 3 सिबलिंग्स 2 सिबलिंग्स जो भी आपको बताना है। और उसके बाद तो आप इसमें बोल ही सकते हैं कि इन माय फ्री टाइम आई लाइक टू कर्ल अप इन द कॉर्नर्स ऑफ गुड बुक, आई लाइक टू डू डायरी एंट्री एंड आई लाइक टू फोकस ऑन व्हाट on which area my time has been spent. So and my life short term goal is which I need to focus on this upcoming 5 years is this and the long term goal is this. So well, that was just a brief summary of my journey so far. However, if you would like to know further details, I will be glad to share details. तो इतना पोर्शन बोलने के बाद आपका ऑलमोस्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि आपको यही फॉलो करना है, लेकिन ये एक रेफरेंस की तरह अगर आप ले सकते हैं। इतना तो बेसिक एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा भी आप कुछ चीजें अगर क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये एक मूल बेसिक स्ट्रक्चर है एक सेल्फ इंट्रोडक्शन का। तो इस पोर्शन के लिए इतना कंप्लीट। उसके बाद और कुछ अगर कुछ डिटेल लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ और मेरे को बताना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग उस पर भी कोशिश करूंगा कि मैं उस पर वीडियो बना दूं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।